वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। हाथ की हड्डी की संख्या ऊपरी बाहु की संख्या 2 होती है। अग्र बाहु की संख्या 4 होती है। कलाई की संख्या 8+8 16 होती है। हस्त मेटाकार्पल 10 होती है। अंगुली की संख्या 28 होती है। पैर की हड्डी जांग में हड्डियों की संख्या 2 होती है। पिंडली टिबुला फेबुला इसमें 4 होती है। घुटना जांघ पेटला इसमें 2 होती है। टखना में 14 होती है। अंगुली में 28 होती है। तलवा में 10 होती है। कान की हड्डी मेलियस में 2 होती है। स्टेपीस में 2 होती है। इनकस में 2 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस कान की हड्डी होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। हौसली की हड्डी की संख्या 1 होती है, जो गर्दन में पाई जाती है। वक्ष हृदय में हड्डियों की संख्या 12 होती है। मानव के संपूर्ण मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या 22 या 28 या 29 ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया रहता है। पूछ की हड्डी की संख्या 1 होती है। चेहरा में 14 हड्डी होती है। मनुष्य की केवल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव की खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639, 665 या 800 के लगभग होती है। मानव के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होती है। मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का एनामेल या दंत ब्लॉक होता है। मानव के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी होती है। रीढ़ की कुल हड्डी की संख्या 33 होती है। सबसे अधिक मोटा त्वचा तलवा में होता है। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट जान लेते हैं। रक्त की उत्पत्ति एम्ब्रायो के मेजोडर्म से होती है, जो प्रायः लाल गाढ़ा और स्वाद में नमकीन होती है। रक्त अर्धपारगम्य होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होती है। आंसू का पीएच मान 7.4 भी होता है, यानी रक्त और आंसू का पीएच मान बराबर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 9% होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त का ऑक्सीजनीकरण फेफड़ा में होता है। ब्लड का 2 भाग होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, जो ब्लड का 60% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज पाई जाती है। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मदद करता है। प्लाज्मा में उपस्थित हिपेरिन नामक प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत से होती है। पित्त का निर्माण यकृत जिगर से होती है, जबकि जमा पित्ताशय में होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाए, शेष बचे हुए पदार्थ सेरम कहलाता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। अब रक्त कणिका के बारे में कुछ पॉइंट। रक्त कणिका ब्लड का 40% भाग बनाता है। रक्त कणिका 3 प्रकार का होता है: आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल और पीपीएल ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, यानी 120 दिन के बाद यह मर जाता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। पुरुष में आरबीसी की संख्या 54 लाख प्रति घन मिली क्यूब होती है। महिला में आरबीसी की संख्या 48 लाख प्रति घन मिली क्यूब होता है। पुरुष के आरबीसी में हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। महिला के आरबीसी में हीमोग्लोबिन 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है। आरबीसी का कबड़गा पलिया स्प्लीन को कहा जाता है। पलिया या स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कबड़गा पलिया इंग्लिश में स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। आरबीसी की संख्या को हेमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है। अपवाद ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है। ऊंट अपने गोबर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। लगभग 4200 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 30% आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। जब व्यक्ति सोता है तो 5% आरबीसी घट जाता है। आरबीसी में वृद्धि पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसन। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 या 5 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो और लिम्फ नोड में होती है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि ल्यूकोलाइटिस कहलाता है और डब्ल्यूबीसी में कमी ल्यूकोपीनिया कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। एसनोफिल यह एलर्जी पर नियंत्रण करता है। हाइड्रोफिल या नेट्रोफिल यह डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक पाई जाती है। यह कुल डब्ल्यूबीसी का 70 से 75% पाया जाता है। हाइड्रोफिल जीवाणु का भक्षण करता है और घाव को भरने में सहायक होता है। मोनोसाइट यह सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट यह मानव के शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। एड्स बीमारी में टी लिम्फोसाइट की कमी होती है। बायसनोफिल यह डब्ल्यूबीसी का 5वां प्रकार है। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होता है। बीपीएल ब्लड प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। बीपीएल का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। बीपीएल का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। एक समान पुरुष में बीपीएल 2.5 लाख से 3.5 लाख रहता है। डेंगू बुखार होने पर बीपीएल घट जाती है। रक्त को थक्का बनने में रक्त का भाग बीपीएल मदद करता है। बीपीएल में केंद्रक नहीं पाया जाता। रक्तदाब धमनियों में उच्च होती है।